हेलो एवरीवन, मी एमडी शबाब सादिक। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिरर फार्मूला के बारे में, जिन्हें हम हिंदी में दर्पण सूत्र कहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दर्पण सूत्र क्या है? आप में से कुछ लोगों को शायद ये पहले से मालूम हो, यह हो सकता है कि आप में से कुछ इन्हें पहली बार सुन रहे हैं। अब चूंकि दर्पण सूत्र का पहला वर्ड दर्पण है, तो सबसे पहले हम दर्पण के बारे में जान लेते हैं कि आखिर दर्पण क्या है। दर्पण क्या है? दर्पण जिसे हम आम शब्दों में आईना कहते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोग इसे मिरर के नाम से भी जानते हैं। अब बेसिकली मिरर तो हम सभी जानते हैं कि मिरर क्या होता है, हमारे घरों में इस्तेमाल होता है मिरर, दर्पण। तो हम सीधा इसे काफ़ी लंबा नहीं खींचेंगे, हम सीधा पॉइंट पर आते हैं कि मिरर क्या है। मिरर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है समतल दर्पण और एक हमारा होता है गोलीय दर्पण। हमारे घरों में जो दर्पण होता है वो एक समतल दर्पण है। आज हम यहाँ पर दर्पण सूत्र को जिस दर्पण में डिराइव करने वाले हैं वो हमारा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण, जिसको हम कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। आज हम यहाँ पर दर्पण सूत्र को गोलीय दर्पण के अवतल दर्पण में, विच इज़ कॉनकेव मिरर में डिराइव करने की कोशिश करेंगे और काफ़ी आसान तरीके से हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं क्या कैसे होगा। दर्पण सूत्र को डिराइव करने का बस सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है हमारा त्रिभुज के समरूप होने का कॉन्सेप्ट। अगर आपको पता होगा कि समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं तो काफ़ी ईजी वे में, काफ़ी आसान तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या इस पूरे दर्पण सूत्र को काफ़ी ईजी वे में इसे हम साबित कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अगर नहीं पता जिनको कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं तो हम देख लेते हैं कि क्या होता है ये, ठीक है। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं समरूप त्रिभुज के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। अब ये सिमिलर ट्रायंगल क्या है, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल यानी कि समरूप त्रिभुज को समझने के लिए पहले हम त्रिभुज को अलग कर देते हैं। पहले हम समरूप को समझते हैं कि समरूप क्या है। समरूप, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, अगर इसको हम दो पार्ट में बांट दें तो हमें मिलेगा सम प्लस रूप। सम का मतलब बराबर, रूप का मतलब स्ट्रक्चर, उसकी बनावट, उसका स्वरूप, ठीक है। तो वैसा कोई भी दो आकृति, वैसा कोई भी दो ट्रायंगल, ये दुनिया का कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट ये बिल्कुल देखने में एक जैसा लगे, भले उसका साइज़ अलग अलग हो, छोटा या बड़ा, अगर वो देखने में एक जैसा लगे तो वैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को, वैसे किसी भी बनावट को, किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी आकृति को हम समरूप कहते हैं, सिमिलर कहते हैं। आपने सिमिलर वर्ड का यूज़ कई जगह पर किया होगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट इसके बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, मतलब बिल्कुल एक जैसा है। वो अलग बात है कि एक छोटा है एक बड़ा है, वो हो सकता है, लेकिन देखने में बिल्कुल एक जैसा वो लगे, ठीक है। तो वैसे किसी भी आकृति को हम समरूप कहते हैं। अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल की बात करते हैं तो कोई दो ट्रायंगल भी समरूप हो सकता है हमारा, अगर वो देखने में एक जैसा लगे। लेकिन कोई भी दो ट्रायंगल समरूप कब कहे जाते हैं? पहली बात कि जब वो देखने में एक जैसा लगे, ठीक है, हम उसको देख कर बताते हैं कि वो समरूप है या नहीं है। दूसरी बात क्या है कि हम उसके करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग बताते हैं कि वो समरूप है या नहीं, ठीक है। अगर किसी भी दो ट्रायंगल या कोई भी दो आकृति के करस्पॉन्डिंग एंगल विच इज संगत कोण अगर बराबर हो, ठीक है, तो वो दोनों आकृति या कोई भी दो ट्रायंगल समरूप कहे जाते हैं। मेरे पास यहाँ पर दो ट्रायंगल है ABC एंड PQR। अगर इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हमारा एक समरूप। वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि दर्पण सूत्र को यानी कि मिरर फार्मूला को डिराइव करने का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, वो है हमारा सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, यानी कि समरूप त्रिभुज का कॉन्सेप्ट। तो इससे पहले हमने देखा कि समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं या कोई भी दो ट्रायंगल समरूप कब होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इस मिरर फार्मूला को, ठीक है, इस कॉनकेव मिरर के अंदर कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये जो हमारा मिरर फार्मूला है वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वो हमारा सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हमें क्या है कि दो ट्रायंगल को चूज करना है, ठीक है, कि कौन सा दो ट्रायंगल हमें लेना है। तो ये हमारा जो डायग्राम है, ठीक है, यहाँ हमने दो ट्रायंगल को लिया है ABF, ठीक है, और एक हमने लिया है PNF को।
मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम इसी दो ट्रायंगल को पहले लेंगे, ठीक है, दो ट्रायंगल फिर बाद में लेंगे, पहले हम इन दो ट्रायंगल को लेते हैं। अब इस दो ट्रायंगल से हमें क्या आता है वो देखते हैं आगे। तो हमने लिया है ट्रायंगल ABF तथा ट्रायंगल PNF, ठीक है। अब इसे समरूप करने के लिए यानी कि सिमिलर करने के लिए हमें दो करस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर दिखाना है या शो करना है, ठीक है। तो हमारे पास दो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? एक ये कह सकते हैं कि जब दो रेखाएं आपस में क्रॉस करती हैं तो इसके आमने सामने का कोण बराबर होता है, ठीक है, जिसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं या फिर सम्मुख कोण कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल AFB बराबर होगा एंगल PFN के, ठीक है, PFN के। किस नियम से? तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण हमें दिखाना होता है कि किस नियम से ले रहे हैं। हम सेकेंड एंगल कौन सा लेंगे, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम रखते हैं कहीं पर भी तो बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर पर रखते हैं, ठीक है, समकोण। तो दो समकोण यहाँ पर बनेगा, एक ये और एक जहाँ पर ये, ठीक है, इस ट्रायंगल में यहाँ पर ये दो कोण भी आपस में बराबर होंगे समकोण से। तो आप कह सकते हैं कि एंगल ABF इज इक्वल टू एंगल PNF, एंगल NPF, ठीक है, NPF। किस नियम से? तो समकोण से। किसी भी दो ट्रायंगल का जब कोई दो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाता है, ठीक है, तो तीसरा कोण भी बराबर हो जाता है। तो हमें इसको दिखाना नहीं है, ठीक है ना। बस सिंपल सी बात है कि जब किसी दो ट्रायंगल का कोई दो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो तो तीसरा कोण भी खुद ब खुद बराबर हो जाता है, ये बराबर होता है, ठीक है। इससे हम AA कसौटी से यानी कि कोण सिमिलैरिटी से कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABF समरूप होंगे ट्रायंगल PNF के, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जब कोई दो ट्रायंगल समरूप हो, जब दो ट्रायंगल समरूप हो तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, यानी कि समानुपाती होते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं, चलो यहाँ पर दो ट्रायंगल जो हमारे पास है ABF और PNF, यहाँ पे हम किन दो ट्रायंगल किन साइड को लेंगे? तो पहले हम लेते हैं इसके परपेंडिकुलर को यानी कि AB को, और इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर PN को लेते हैं, ठीक है। तो AB अपॉन PN यानी कि AB और PN का जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा? इसके जो और कोई करस्पॉन्डिंग साइड होगा, यानी कि हम इस ट्रायंगल के बेस को लेते हैं BF और इस ट्रायंगल का बेस होगा PF, ठीक है। तो BF के BF अपॉन PF, ठीक है। इसका एक और जो साइड हमारा है AF और NF, ठीक है, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये कोई डिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है ना। जो भी हमारा होता है तो एक होता है AB, PN, BF और PF होता है, ठीक है। तो AF और FN को नहीं लेंगे, हम सिर्फ दो साइड को रेशियो में करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारा AB है, ठीक है, AB बटा जो हमने PN लिया है, ये PN इसके बराबर लग रहा है कि नहीं? KL के बराबर, यानी कि PN इज इक्वल टू KL। तो हम क्या करेंगे कि PN की जगह पर KL पुट कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा AB बटा PN की जगह पे क्या लेंगे? KL बराबर ये जो हमारा BF है, ठीक है, ये BF भी कोई डिस्टेंस नहीं है, देखो यहाँ पे कहीं भी डिस्टेंस है नहीं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा BF है, BF है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि BF प्लस FP किसके बराबर है? BP के, ठीक है। तो अगर हमें BF निकालना हो तो BP से FP को माइनस कर देंगे, BP माइनस FP, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि BF की जगह पर लेंगे BP माइनस FP। ऐसा क्यों लिया गया? ऐसा इसलिए लिया गया क्योंकि ये जो हमारा है BP वो एक डिस्टेंस होता है जिसे हम कहते हैं U, और एक जो हमारा है PF
ये भी एक डिस्टेंस है एफ, क्योंकि बी एफ कोई डिस्टेंस नहीं था तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, बी पी माइनस एफ पी में, ताकि हमें एक जो पहले से नोन है डिस्टेंस वो हमें मालूम चल सके, पता चले, ठीक है, बटा पी एफ क्या है हमारा, पी एफ, ये भी हमारा नोन है स्मॉल एफ, तो हम इसको वैसा ही लेंगे पी एफ। अब इसकी इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1। तो अब हम दो ट्राइंगल किसको लेंगे, अब हम लेते हैं इमेज से, ठीक है, ये जो हमारा इमेज है के एल, इससे जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है उसको लेंगे, ठीक है, तो के एल एफ और एक हमारा है एम पी एफ, इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमने दो ट्राइंगल लेंगे के एल एफ और एम पी एफ ट्राइंगल, पहले ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे एम पी एफ तथा ट्राइंगल के एल एफ। अब यहाँ भी हमें सेम जो हमारा है, ठीक है, समरूप करना है, तो आई थिंक आप समरूप इसको कर सकते हैं पहले वाले को देखकर, तो इसको ज़्यादा हम नहीं आगे करते हैं, ठीक है ना, आप समझ इसको आप समरूप करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको स्टेप छोड़ देते हैं, ठीक है, आप कर लेंगे। अब हमारे पास दो ट्राइंगल का समरूप पता है, ठीक है, यानी कि ट्राइंगल एम पी एफ समरूप है ट्राइंगल के एल एफ, ठीक है। तो अब इसके दो जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगे वो एक रेशियो में होंगे, बराबर होंगे, समानुपाती होंगे। तो यहाँ पे हम किस साइड को लेंगे, तो हम यहाँ लेंगे के एल और एम पी, तो हो जाएगा एम पी बटा के एल बराबर, तो हमने जब इसको परपेंडिकुलर को लिया है तब हम इसको बेस को लेंगे एफ पी बटा के एफ, ठीक है, एफ पी बटा के एफ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एम पी बटा के एल है और एफ पी बटा के एफ। अब हमें देखना है कि कौन किसके बराबर है या कौन हमारे पास नॉन डिस्टेंस है, एक जिसके बारे में हम जानते हैं, या मतलब यू वी एफ में से कोई एक डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। पहले देखते हैं एम पी बटा के एल पे, तो एम पी जो हमारा है ये एम पी वो ए बी के बराबर है, सिमिलर एम पी बराबर ए बी के, तो हम एम पी की जगह पर क्या लेंगे, ए बी को रखेंगे, तो हो जाएगा ए बी बटा के एल। अब यहाँ पे देखते हैं के एल, तो के एल सही है, इमेज का हाइट है, तो हम उसको देंगे वैसे के एल बराबर। अब हम आते हैं एफ पी पे, ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं कि एफ बी भी हमारा एक नॉन डिस्टेंस है, यानी कि हम इसके बारे में जानते हैं कि वो स्मॉल एफ होता है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, वैसे लिख देंगे एफ पी बटा। अब हम आते हैं के एफ पे, तो के एफ कोई डिस्टेंस नोन नहीं है, मतलब हम नहीं जानते कि के एफ क्या है, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे, कैसे, के एफ प्लस एफ पी किसके बराबर होगा, के पी के एफ प्लस एफ पी किसके बराबर होगा, एफ पी के। तो अगर हमें के एफ निकालना हो तो हम इस एफ पी को माइनस कर देंगे, बराबर के पी होगा, सॉरी, तो हम इस एफ पी क्या करें, माइनस कर देंगे, ठीक है, यानी कि हो जाएगा हमारे पास के एफ बराबर के पी माइनस एफ पी। और हम जानते हैं कि के पी एक नॉन डिस्टेंस है, के पी यानी कि हमारा बी है और एफ पी भी हमारा नोन है, यानी कि स्मॉल एफ। तो हम क्या करेंगे कि के एफ की जगह पर के पी माइनस एफ पी को लेंगे इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन पता है, ठीक है, अब इन दो इक्वेशन के ले करके हम आगे के काम को करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो समीकरण, यानी कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, इसका कोई करस्पॉन्डिंग साइड कटेगा, इक्वल है ए बी बटा के एफ, यहाँ भी ए बटा के एल है, तो ये वाला साइड जब ये बराबर है, ठीक है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि ए बी बटा के एल कट के मतलब खत्म हो जाएगा और ये इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि ये वाला इक्वेशन जो हमारा है बी पी माइनस एफ पी बटा टी एफ बराबर एफ पी बटा के पी माइनस एफ पी, ठीक है। अब हम आगे काम क्या करेंगे, तो चिन्ह परिपाटी से, तो अब हम क्या करेंगे कि एक हमारा होता है चिन्ह परिपाटी, शायद आपने पढ़ा होगा। अब सारे वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर, बीपी क्या है हमारा, बीपी और कुछ नहीं है, यू है, तो हम यहाँ पे बीपी का स्थान पर यू रखेंगे, माइनस एफ पी क्या है हमारा,
अब हम क्या करें कि सारे डिस्टेंस को पहले एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है, और उसे चिन्ह परिपाटी से हम यानी कि साइन कन्वेंशन से कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास क्या मिला, बीपी, देखते हैं वो क्या है, देन आफ्टर एफपी, देन केपी, और कुछ तो नहीं है, सब सेम है। अब हम क्या करें कि बीपी, एफपी और केपी को, ठीक है, चिन्ह परिपाटी से हम देखते हैं कि कौन क्या है, ठीक है ना, साइन के साथ, चिन्ह के साथ। तो पहले हम देखते हैं बीपी। बीपी हमारा क्या है, ऊपर देंगे, ये हमारा वस्तु दूरी है यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। आपने ग्राफ पढ़ा होगा, ग्राफ में क्या होता है कि इस ओरिजिन से, इस मूल बिंदु से इधर कोई भी डिस्टेंस लेते हैं तो वो धनात्मक होता है, इधर कोई भी लेते हैं तो वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे, हाँ, यहाँ पर जो हमारा जो हमारा मिरर है, जो दर्पण है, ठीक है, उसमें सारे डिस्टेंसेस पी से ले जाती है, ठीक है। आप पी को ऑरिजिन मान सकते हैं, कह सकते हैं, इसे यहाँ पर ऑरिजिन है, तो पी से इधर जो डिस्टेंस लेंगे वो सब नेगेटिव हो जाएगा, उधर लेंगे तो पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे जितना भी डिस्टेंस है ये सब पी से इधर है, ये सारे जो हो जाएंगे यानी कि यू, वी, एफ, ये सब नेगेटिव कहलाएंगे, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट काम करते हैं। तो बीपी हमारा क्या है, यू है, माइनस में हो जाएगा, ठीक, माइनस यू, ठीक है, चिन्ह परिपाटी से। अच्छा, यहाँ पर हम लिख देते हैं चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन से। बीपी हमारा क्या है, तो माइनस यू है। एफपी क्या है हमारा, एफपी हमारा है स्मॉल एफ, ठीक है, फोकस दूरी, ये भी हमारा माइनस में हो जाएगा, ऋणात्मक। और एक हमारा है केपी, केपी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि इमेज डिस्टेंस, ये हमारा भी, ये भी माइनस में हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हो जाएगा हमारे पास तो हमें मिलेगा बीपी माइनस एफ पी, यानी कि डीपी क्या होगा, माइनस यू और माइनस एफ पी। एफ पी क्या है हमारा, माइनस एफ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट एफ कर देंगे, और बटा पी एफ, पी एफ क्या है हमारा, माइनस एफ है, तो माइनस एफ बराबर एफ पी क्या है हमारा, एफ पी माइनस एफ है, माइनस एफ बटा के पी माइनस एफ पी, तो के पी क्या है हमारे, माइनस बी, देन माइनस एफ पी क्या है, माइनस एफ, तो माइनस माइनस प्लस एफ हो जाएगा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस यू प्लस एफ, माइनस यू प्लस एफ इंटू माइनस बी प्लस एफ, माइनस बी प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और एफ इंटू एफ क्या हो जाएगा, माइनस एफ इंटू माइनस एफ क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस एफ इंटू एफ स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो माइनस यू को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ये तरीका है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू इंटू वी हो जाएगा यू वी, माइनस प्लस माइनस यू इंटू एफ यू एफ, प्लस माइनस माइनस वी इंटू एफ वी एफ, प्लस 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 एफ इंटू एफ स्क्वायर हो जाएगी, और बराबर एफ स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एफ स्क्वायर डबल है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ कर देते हैं, तो हो जाएगा यू वी माइनस यू एफ माइनस वी एफ बराबर एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, तो वो खत्म हो जाएगा, तो आएगा यू वी माइनस यू एफ माइनस वी एफ बराबर 0। अब हम क्या करेंगे कि दोनों ओर यानी कि ये जो हमारा एक तरफ ये 0 है, एक तरफ 0 है, ठीक है, तो दोनों ओर क्या करेंगे, यू वी एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैथ का नियम होता है कि कभी भी आप एक साइड कुछ भी नहीं कर सकते, जब भी करना होता है तो बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ। तो हम क्या करेंगे कि दोनों ओर यू वी एफ से भाग करने पर, ठीक है, तो हो जाएगा यू वी बटा यू वी एफ माइनस यू एफ बटा यू वी एफ माइनस वी एफ बटा यू वी एफ बराबर 0 बटा यू वी एफ। ये तो बहुत छोटा पड़ गया, कैमरा को मेजर कर देते हैं जरा। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यू वी और यू वी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1/f
माइनस यू एफ, और यू एफ यहाँ से कटेगा तो मिल जाएगा 1/p माइनस वी एफ, और वी एफ कट जाएगा तो मिलेगा 1/q बराबर 0 है ना। कोई भी डिवाइड होगा 0 से तो 0 हो जाता है। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं कि इन दोनों को बराबर के उधर कर देते हैं, ठीक है, 1/f को छोड़ देते हैं तो हो जाएगा, हमें मिलेगा 1/f बराबर, ठीक है, 1/v को वहाँ करेंगे तो प्लस में 1/v हो जाएगा, 1/u को वहाँ करेंगे बराबर के इधर तो माइनस में प्लस 1/u हो जाएगा। तो हमें मिल चुका है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये था हमारा दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये था हमारा मिरर फॉर्मूला। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मिरर फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इससे रिलेटेड कोई भी अगर सुझाव हो आपके पास तो वो भी हमें ज़रूर शेयर करें हमसे। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए, वो किसी भी क्लास का हो, ठीक है, 6 to 12, तो आप हमें ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि अगला वीडियो उसी एक पार्टिकुलर टॉपिक पे हो, ठीक है। और जो बेहतर तरीका होगा, जो सबसे इजी तरीका होगा, सबसे आसान मेथड होगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो बता पाऊँ, ठीक है।